बोलिए। कल मैं गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण पर कुछ सूत्र दिया हूं। आज उस सूत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल को मैं हल करने का प्रयास करता हूं और आप भी इस प्रश्नों को खुद से करने का हल प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आजकल बच्चे न्यूमेरिकल से थोड़ा सा भय खाते हैं। तो कुछ है नहीं, जैसे आज का पहला सवाल है कि एक ऊंची इमारत की छत से नीचे गिराई जाती हुई कोई गेंद है, एक गेंद को गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो देखिए, गेंद को कहां से गिराया जा रहा है, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे गिराने पर आप जानते हैं कि जी का मान क्या होता है, प्लस, और नीचे से ऊपर जाने में जी का मान होता है माइनस। एक गेंद ऊंची इमारत की छत से नीचे गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। बहुत ही नॉर्मल है, आप उंगली पर बना सकते हैं कि v बराबर लिखेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे रहा है कितना, gt। जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग कल ही बताया हूं क्या हो रहा है, 0। जी का मान बोलिए 9.8। समय कितना सेकंड ले रहा है, 3 सेकंड। 38 24 के 4 9 27, ये कितना हो जाएगा 28.4 मीटर प्रति सेकंड। अगर पूछा जाए कि 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा या किस वेग से पृथ्वी से टकराएगा, तो आपका उत्तर होगा 28.4 मीटर कौन सेकंड प्रति सेकंड। कंफर्म हो गया है पहला मैथ। दूसरा मैथ है कि किसी गेंद को 9.6 मीटर ऊंची इमारत की छत से पृथ्वी पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह धरातल पर पहुंचने में कितना समय लेगा। बहुत कंफर्म है। कल एक सूत्र बताया हूं कि t बराबर, एक सूत्र बताया होगा, यहाँ पर बता देता हूं, पहला प्रश्न तो हो ही गया है। t बराबर एक मैथ कल हम आप लोगों को बताए थे, एक सूत्र है, आप कॉपी में देख सकते हैं या कल का क्लास देख सकते हैं। 2h बटा क्या बताए थे, जी। h कितना है बच्चों, कितना ऊंचाई से गिराया जा रहा है, 19.6, और g का मान आप जानते हैं 9 कितना होता है, 8। अंडर रूट में कर रहा हूं, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर रहा हूं, कितने बार में कट रहा है, 2 बार में। 2 दूनी 4 का अंडर रूट में करूंगा और कितना हो जाएगा, टी के मान को व्यक्त करते हैं कौन चीज में, सेकंड में। कितना वैल्यू आ गया है, 2 सेकंड। कंफर्म हो गया है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस न्यूमेरिकल पर ध्यान दोगे, सूत्र पर एकदम ऐसे ही खेल की तरह बनाते जाओगे। क्या मैथ बता दिया हूं, दूसरा मैथ कंफर्म हो गया है। तीसरा मैथ है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी गई एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है तो पिंड का प्रारंभिक वेग क्या होगा। अब 2 क्वेश्चन में नीचे से ऊपर वाला जा रहा हूं, तो नीचे से ऊपर में जी का मान क्या होता है, बोलो, माइनस होता है। क्या सूत्र लगाएंगे बोलिए। तो प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, मेरे पास एक सूत्र है, v स्क्वायर बराबर क्या है, u स्क्वायर माइनस 2gh। कंफर्म हो। जब भी किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो अंतिम वेग बताए थे ना कि अंतिम जाता हुआ वस्तु जब कोई रोकेगा थोड़ी देर के लिए तो अंतिम वेग क्या होगा। सुन, बस पहले समीकरण को देख लें। v का मान 0, u स्क्वायर माइनस 2gh, इसका कौन वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग, यानी हमें u का मान पूछ रहा है। अब देखो तो अगर मैं इधर लाता हूं समीकरण को तो 2gh बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, या u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2gh, या u बराबर होगा 2gh का अंडर रूट। कल यह सूत्र मैं पढ़ा चुका हूं, कुछ नहीं है। जैसे ही इस तरह का हम प्रश्न देखेंगे, u बराबर 2gh मारेंगे और मैथ को सोल्व देखो, 2 into मैथ को देखिए, कितना मीटर की ऊंचाई से फेंका गया है, 10। जी का मान बोलिए 9.8 और h कितना फेंका गया है, 10। मैं इसका अंडर रूट करने जा रहा हूं, कर दिया हूं, बराबर। इसको मैं हटा रहा हूं, नीचे में क्या कर दिया हूं, 10 कैंसिल हो गया है। 8 दूनी 16 का 6, 9 दूनी 18, 19, 196 का रूट आप लोग जानते होंगे कि कितना होता है, 14। प्रारंभिक वेग जो हो गया u बराबर हो गया 14 मीटर कौन सेकंड हो गया, मीटर प्रति क्या हो गया, सेकंड। हल किया हो, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी गई एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई तक जाती है तो पिंड का प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। कंफर्म हो गया है ना, मिटा सकते हैं, ठीक। चलिए सबसे निचला प्रश्न पर ध्यान देना। इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछते रहता है कि एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराने में कितना सेकंड का समय लगता है, 30 सेकंड का। तो 120 मीटर की ऊंचाई का, ऐसा मत सोच लेना कि सर ये मैथ क्या है,
30 मीटर से गिराने पर सर 30 सेकंड लगता है, तो 1 से 30 बटा क्या हो जाएगा 30 सर, और 120 से गिराएंगे सर तो 30 बटा 30 गुने 120 करेंगे सर, कैंसिल कर देंगे, 120 सेकंड मारेंगे सर। यह आपका गलत होगा, क्योंकि पृथ्वी में कौन त्वरण काम करता है, गुरुत्वा तुरंत काम करता है। तो इस पर एक सूत्र कल दिए होंगे कि T1 बटा T2, क्या सूत्र है बोलिए, T1 बटा T2 बराबर H1 बटा H2 का अंडर रूट। 30 मीटर से ऊंचाई से गिराने में कितना सेकंड का समय लग रहा है 30, तो T1 के जगह पर 30, T2 हमको निकालना है। H1 का मान कितना मीटर है 30 मीटर, H2 का मान कितना है 120 है ना, मैथ में H1 दिया है 30 मीटर से गिराने, H2 दिया है 120 मीटर से गिराने पर, बस ऐसे करेंगे अंडर रूट 30 बटा T2 बराबर। अब ऐसा मत करना कि 30 और 120 का रूट निकालने लगेंगे, रूट से बच्चे ऐसे घबराते हैं, कुछ नहीं होता है, सेटिंग मैथ होता है। देखो काट के 1/4 आया ना, तो 1 का वर्गमूल आएगा 1 और 4 का वर्गमूल आएगा 2, और मैं T2 बराबर कितना सेकंड लिख दे सकता हूँ 60 सेकंड। कंफर्म हो गया है। देखो कभी कभी इस प्रश्न को न्यूमेरिकल टाइप से पूछ देता है कि यदि दो वस्तुएं हैं और उन्हें H1 और H2 ऊंचाई से गिराया जाता है और पृथ्वी तक पहुंचने में T1 एवं T2 सेकंड का समय लगता है, और कितने ऊंचाई से गिराया जाता है H1 एवं H2 ऊंचाई से गिराया जाता है, पृथ्वी तक पहुंचने में T1 और T2 सेकंड का समय लगता है, तो पृथ्वी तक पहुंचने में उनके समयों का अनुपात क्या होगा। तो अभी जो मैथ बनाया हूं जिस सूत्र का, डायरेक्ट सूत्र याद रख लेना, T1 बटा T2 बराबर सूत्र होता है, कल प्रूव्ड किया हुआ है, देख लीजिएगा कल का क्लास, H1 बटा H2, और मैं बोल सकता हूं बटा का मतलब अनुपात होता है T1 अनुपात T2 बराबर हो जाएगा H1 रूट अनुपात कितना H2 का रूट। आप लोग न्यूमेरिकल का प्रश्न जहां पर डाउट होगा पूछते रहना, और मैं इसी तरह हल करता रहूंगा, ठीक है। कल के क्लास में आ जाए।